यदि आप एक से अधिक क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं और उनकी पेमेंट भी टाइम टू टाइम करते रहते हैं, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाता है, तो इसको देखते हुए आपके पास बहुत सारे बैंकों के और अधिक नया क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कॉल भी आते होंगे। तो एक से अधिक क्रेडिट कार्ड रखने के संबंध में या उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन सब के बारे में आज मैं सीए करमबीर लठवाल, वाइस प्रेसिडेंट टैक्स बार एसोसिएशन गोहाना डिस्कस करूंगा कि आपके एक से अधिक क्रेडिट कार्ड रखने पर क्या उसके फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक गोहाना मुद्रिका प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो उस पर डलती हैं उन्हें लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और डेबिट कार्ड क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डेबिट कार्ड जो बैंक इशू करता है वो एक तरीके का एक कार्ड है जो कि हमारे सेविंग अकाउंट या जो हमारा कोई लोन का करंट अकाउंट होता है उसके अगेंस्ट हमें बैंक इशू कर देता है और उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू हमें बैंक में न जाकर किसी भी बैंक के यानी कि दूसरे बैंक के भी एटीएम जो लगे हुए होते हैं वहाँ पर जाकर हम उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू डेबिट कार्ड के थ्रू जो भी उस डेबिट कार्ड की लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है, यानी कि एक टाइम पर कई सारे बैंक ऐसे हैं कि जो डेबिट कार्ड इशू करते हैं एक टाइम पर वो 10,000 रुपये या 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये कैश विड्रॉल करने की उन्हें परमिशन देते हैं। तो उतने तक का बैलेंस यदि हमारे सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में अवेलेबल है तो हम विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये है डेबिट कार्ड। और उस डेबिट कार्ड के थ्रू यदि हमने कोई शॉपिंग करनी है, कोई भी आइटम परचेज करना है तो मशीन पर या पेट्रोल डलवाना है तो पेट्रोल पंप पर एक स्वाइप मशीन होती है या शॉपकीपर के पास एक स्वाइप मशीन होती है, उसमें स्वाइप करके उसके बिल की पेमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड भी डेबिट कार्ड की तरह ही बैंक इशू करता है, लेकिन उसमें एक वो होता है कि क्रेडिट कार्ड लेने के लिए हमारे पास सेविंग अकाउंट होना कंपलसरी नहीं है। यदि आपका किसी बैंक में क्रेडिट कार्ड और सेविंग अकाउंट नहीं भी है तो भी आपको वो बैंक क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है। क्रेडिट कार्ड अपने आप में ही एक अकाउंट है। अकाउंट भी कौन सा, एक लोन का अकाउंट। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि जो भी बैंक हमें इशू करता है या हम किसी बैंक के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए तो बैंक हमारे केवाईसी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो कलेक्ट करेगा और हमारी इनकम के आधार पर हमें क्रेडिट कार्ड इशू कर देगा। क्रेडिट कार्ड की भी जिस तरीके से डेबिट कार्ड की कैटेगरी होती हैं, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड या प्लेटिनम कार्ड, इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड की भी कैटेगरी होती हैं। वो हमारी इनकम के आधार पर हमें एक क्रेडिट कार्ड इशू कर देगा और उस क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट प्रेस्क्राइब करेगा, जैसे 30,000, 50,000, लाख। ये बैंक टू बैंक अलग अलग डिपेंड करते हैं कि जिस भी बैंक से आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं कि उस बैंक ने जो आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया है उसकी लिमिट कितनी है आपको बताइए, 50,000 रुपये है या लाख रुपए है। ये लिमिट क्या है? ये लिमिट है कि बैंक आपको उस बैंक में अकाउंट मेंटेन बगैर किए आपको उस लिमिट तक का जो भी हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है एक लोन प्रोवाइड कर देता है, शॉर्ट टर्म लोन। एंड कि एक महीने के अंदर हम उस जो भी हमें क्रेडिट कार्ड मिला है उसको हम उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी आइटम परचेज कर सकते हैं, पेट्रोल या डीजल परचेज कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं उस कार्ड को और उस कार्ड की लिमिट का 20% या 15% तक हम एटीएम पर जाकर कैश भी विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है कि क्रेडिट कार्ड क्या है। अब हमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में डिफरेंस का पता लग गया है। अब हमारे पास क्रेडिट कार्ड आ चुका है और हम उसका अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। यदि हम उसका लिमिट में रहते हुए, यानी कि जितनी भी उसकी लिमिट है, मान लीजिएगा हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है और हम उसका जो यूज़ कर रहे हैं वो उसके लगभग 80% या 70% की जो भी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उस तक यूज़ करते हैं तो हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा रहेगा। सब्जेक्ट टू हम उसकी जो पेमेंट है वो जो प्रेस्क्राइब टाइम है, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड होता है वो बैंक ने हमारे को जो भी स्पेसिफाइड लिमिट है उस क्रेडिट कार्ड की उतने रुपए का लोन, शॉर्ट टर्म के लिए लोन हमारे को प्रोवाइड कर दिया है। और यदि हम उस लोन को रीपे करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल मान हमने एक मंथ के अंदर 1 लाख रुपए हमारा क्रेडिट कार्ड है और हमने उसमें 70% उसका यूज़ कर लिया। अब हमें 70% मतलब 70,000 रुपये हमें नेक्स्ट मंथ जो भी उसका बिलिंग साइकिल है उसके हिसाब से जब भी उसका बिल बनेगा, उस जिस डेट को बिल हमारे को मिलता है उस बिल के अंदर उसकी ड्यू डेट होती है, पेमेंट की ड्यू डेट, और उस ड्यू डेट तक
यदि हम उस पैसे को पे कर देंगे तो हम फर्दर मंथ के अंदर पूरा का पूरा 1 लाख रुपए तक का और एक्सपेंसेस कर सकते हैं। यदि हम नहीं करते तो नेक्स्ट मंथ में हम 70,000 से पहले यूज कर चुके हैं, तो नेक्स्ट मंथ में हम केवल 30,000 रुपये का ही जो अमाउंट है उस तक अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो बैंक ने हमारे को क्रेडिट कार्ड दिया है, एक लोन अकाउंट हमारा ओपन किया है, तो उसकी लिमिट ही 1 लाख रुपए, उससे ज़्यादा हमारे को क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने की अनुमति नहीं रहेगी। यदि हम उसको टाइम टू टाइम पे करेंगे तो हमारा क्रेडिट स्कोर भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और यदि हम एक से ज़्यादा हमारे पास क्रेडिट कार्ड होते हैं तो उस केस में क्या होगा, यदि हमारे पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है तो हमारा जो कुछ संभावित एक्सपेंसेस है तो हम उसको उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू मीट आउट कर सकते हैं। एक से अधिक क्रेडिट कार्ड लेते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो क्रेडिट कार्ड जो भी कंपनी हमारे को दे रही है, यानी कि जो बैंक हमारे को क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है, उसके चार्जेस क्या हैं, हिडन चार्जेस क्या है, मेंटेनेंस चार्जेस क्या हैं, ईयरली चार्जेस क्या है। यदि हम उसकी पेमेंट विद इन टाइम नहीं करते, यानी कि जो भी उसका बिलिंग साइकिल है उसके दौरान नहीं करते, तो उसमें कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, क्या चार्जेस लगेगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एक से अधिक हम क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। यदि हमने कोई एक्सपेंसेस आने वाले समय में करना है और हमारा कोई और दूसरे बैंक से हम लोन नहीं करवा सकते और हमारे पास क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, तो हमें क्रेडिट कार्ड का ले लेना चाहिए, ताकि हम अपने एक्सपेंसेस को या जो भी हमने खर्चा करना उसको उससे वहाँ से फुलफिल कर सकें। लेकिन एक से अधिक क्रेडिट कार्ड होने पर इसका मतलब क्या होता है, एक से अधिक क्रेडिट कार्ड लेने का हम लोन के आदी हो जाएंगे, यानी कि बैंक का पैसा यूज़ करने की हमारे अंदर हैबिट हो जाएगी। और यदि हम बैंक का पैसा यूज़ करते रहेंगे और टाइम टू टाइम यदि उसकी रीपेमेंट करते हैं तो अच्छा रहेगा, हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो भी अच्छा बन जाएगा। यदि हमें फ्यूचर के अंदर बैंक में कोई लोन लेना है, कोई हाउस लोन है, कोई व्हीकल लोन है, किसी भी तरीके का लोन है, तो वो हमें ईजिली मिल जाएगा यदि हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो। लेकिन एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होने पर हमारी जो ड्यू डेट्स है वो ड्यू डेट्स आती रहेंगी, और यदि हम उनकी पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं कर पाते, उससे हमारे क्रेडिट स्कोर पर इफेक्ट पड़ेगा। और यदि हमारा क्रेडिट स्कोर एक बार ख़राब हो जाता है, यानी कि क्रेडिट स्कोर हमारा डाउन हो जाता है, जो कि लगभग 750 के लगभग रहना चाहिए, तो उससे डाउन होता है तो हमें लोन लेने में परेशानी होती है। बैंक हमें बड़ा लोन नहीं देगा यदि हमारे पास एक से अधिक क्रेडिट कार्ड हैं और उनकी रीपेमेंट में हमें प्रॉब्लम आती है। तो यदि हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड हैं, 1 है, 2 है, 3 है, यदि उसकी पेमेंट हम जो भी प्रेस्क्राइब टाइम है, मान लीजिएगा किसी का बिलिंग साइकिल जो है क्रेडिट कार्ड बैंक जो भी हमारे को इशू हुआ क्रेडिट कार्ड, उसका 1 तारीख से लेकर महीने की आखिरी तारीख 30 या 31 तक का है, और उसका जो बिल है वो हमारे को 5 या 6 तारीख को रिसीव होता है, और उसके अंदर जो ड्यू डेट है वो में भी 20 तारीख है, यानी कि जिस भी महीने में हमें एक्सपेंसेस किया है उससे आने वाले महीने की 20 तारीख तक हमें वो पेमेंट करनी होती है। यदि आपने क्रेडिट कार्ड के बिल को ध्यान से देखा है तो उस बिल के अंदर 2 तरीके की पेमेंट ड्यू होती हैं, एक तो मिनिमम ड्यू और एक फुल पेमेंट ड्यू जो भी होते हैं। मिनिमम ड्यू क्या होता है कि आपको यदि आप फुल पेमेंट नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, तो आपको मिनिमम जो ड्यू पेमेंट है वो करनी ही करनी चाहिए। वो कितनी होती है, जो फुल पेमेंट ड्यू होती है, पूरी पेमेंट जितनी भी होती है उसका 5% या 100 रुपये जो भी दोनों में से अधिक हो, वो उसकी मिनिमम ड्यू पेमेंट होती है। यदि आप उसको नहीं पे कर पाते 90 दिन तक, तो आपका जो सिविल स्कोर है वो और भी डाउन हो जाएगा, और जो आपका लोन अकाउंट चला हुआ है बैंक के अंदर वो एनपी हो जाएगा, इनकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फिर उसके बाद जब भी आप किसी भी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन लेकर के जाएंगे, चाहे वो नए क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन है या कोई व्हीकल लोन की एप्लीकेशन है या फिर होम लोन की एप्लीकेशन है, तो वो बैंक आपको आसानी से लोन नहीं देगा, क्योंकि आपका सिविल जो स्कोर है वो ख़राब है, वो अच्छा नहीं है। यदि आप एक से अधिक क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो आपको उनकी जो ड्यू डेट्स पर पेमेंट करनी होगी, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर है वो अच्छे तरीके से चलता रहे और क्रेडिट स्कोर बढ़ता रहे, जिसकी वजह से आपको यदि और ज़्यादा लोन लेने की रिक्वायरमेंट है तो आपकी फुलफिल हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू।